यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। उति लीला के प्रकरण के अंतर्गत मिश्रवासना प्रकरण के अध्याय 11 से 15 को संकलन आज अपन सुनेंगे। पहले वाक्य बाद उपसंहार में उति लीला के बारे में जो भी कुछ और बातें विवक्षित हैं वो कहने को प्रयास करूंगा। मिश्र लीला के में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि न वो शुद्ध सद्वासना है न वो शुद्ध असद वासना है, सदसद वासना को मिश्रण है। या लिए कई बार सद्वासना के मूल में कोई असद वासना रही होए, असद वासना के मूल में कोई सद्वासना भी रही भई हो सके। और वालिए जितना भी धर्म है वो धर्म अपने को प्राप्त होवे है अपने देहाभिमान से। जब देहाभिमान के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म। दरअसल वर्णाश्रम धर्म तो यहाँ उपलक्षण के विधि से कहो गयो है कि या अर्थ में कि देह मूलक जो धर्म है वो धर्म, क्योंकि शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म के अलावा सामान्य धर्मन को भी निरूपण किया गया है। और सामान्य धर्म जो हैं वो मनु के हिसाब से 10 हैं। भागवत ने उनको बढ़ा के 30 किए हैं। अब वो 30 हों कि 10 हों कि 10 में 30 को अंतर्भाव है कि 30 में 10 को एलोबरेशन है, व्याख्यान है। वो सब यथायथ जैसा जब प्रसंग हो वह वक़्त अपन वह बात को विचार कर सकें, वह डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। पर सबसे समझने की बात यह है कि जो देहाभिमान के कारण आते धर्म हैं उन धर्मन की एक खासियत ये है कि देहाभिमान आत्मा को बिना अज्ञान के हो नहीं सके। और देहाभिमान पाछो यहाँ उपलक्षण है। उपलक्षण माने उदाहरण के तौर पे कही गई बात है। देहाभिमान जा वक़्त अपन कह रहे हैं वह वक़्त इंद्रियाभिमान भी है, प्राणाभिमान भी है और अंतःकरण अभिमान भी है और स्वरूपाज्ञान या स्वरूप विस्मृति भी है। तो ये सब जो हैं वो अविद्या के बिना संभव नहीं हो सकें। अविद्या के बिना ये संभव नहीं हो सकें और वह अविद्या के कारण
ये अभिमान अपने चेतना में प्रकट होवें और उन अभिमानन को लक्ष्य करके ये धर्म को विधान किया गया है कि यदि तुमको या तरीके को अभिमान है तो ये कर्म तुम्हारे लिए कंपलसरी है, वो यदि अभिमान नहीं है तो ये कर्म तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे जो धर्म ब्राह्मणत्व को अभिमान अपने को देह में होए कि मेरो देह ब्राह्मण को देह है, तो वो ब्राह्मण के लिए जो कर्म विधान किए गए कि यदि तुमको अपने देह में ब्राह्मण देह के खुद होने को अभिमान है तो तुम्हारा ये कर्म है, यदि तुमको क्षत्रिय देह होने को खुद अभिमान है तो तुम्हारा ये कर्म है। पर ऐसी बात नहीं है कि सारो मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ही विभक्त होए, 4 वर्ण या 4 आश्रम में, 4 और 4 को सब करें तो 16 प्रकार हुए, पर उतना 16 प्रकार भी पाछो ऐसा प्रकार नहीं है कि जहाँ में सारे मनुष्यन की व्याख्या हो सके। वैसे एक सरल बात आपको बताऊं, वो ये है कि हर धर्म में ऐसे नहीं मान्य है कि ब्राह्मण हैं, पर हर धर्म में या तरीके की वैरायटी तो हैं और हैं ही, और धर्म में ही है ऐसे नहीं है। प्लेटो और एरिस्टोटल जिनने सोशियोलॉजी लिखी है उनने भी ये 4 वैरायटी को सोसाइटी की रियलिटी के तरीके एक्सेप्ट करी हैं कि कोई फिलोसोफर हो गया, वो ब्राह्मण नहीं कह के वहाँ फिलोसोफर कह रहे हैं, कोई फिलोसोफर हो गए, कोई किंग हो गए है, कोई मर्चेंट हो गए है और कोई स्लेव हो गए है, तो वो 4 वैरायटी तो पाची बात तो वही की वही आई ना। मूंड को नाम कपाल अपन वो कपाल कहें तो जरा बम्बास्टिक शब्द लगे, मूंड कह दियो तो बात सरल हो गई कि मूंड है। तो मुसलमान धर्म में भी या तरीके की 4 वैरायटी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी या तरीके की 4 वैरायटी हैं, और तो पारसी धर्म में भी या तरीके की 4 वैरायटी होती, और इवन कन्फ्यूशियस धर्म में भी या तरीके की 4 वैरायटी उनने एक्सेप्ट करी हैं। नाम अलग अलग हैं, कोई जगह मूंड है, कोई जगह माथा है, कोई जगह कपाल है, कोई जगह कुछ है, नाम अलग अलग हैं, पर वैरायटी सब जगह एक्सेप्ट करी हैं। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े बहुत हेर फेर में अलग हैं, और बेसिक ये 4 वैरायटी में सोसाइटी चले है। पर मनुष्य के साथ लफड़ा एक ये है कि वो खुद की सोसाइटी में ये 4 लफड़ा को जायज़ माने और दूसरे की सोसाइटी में 4 लफड़ा को वो माने कि ये डिवीज़न है सोसाइटी को, और या तरह को सोसाइटी को डिवीज़न नहीं होना चाहिए और सबको एकाकार होना चाहिए। कोई एकाकार हुए नहीं है। कम्युनिज्म ने इतना एकाकार करने की कोशिश करी, पर वहाँ भी लेबर क्लास और गवर्नमेंट ऑफिसर क्लास और पार्टी के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी क्लास अलग अलग हो गई, और पाछी वही प्रभेद आ गए वहाँ, जो प्रभेद आपन कह रहे थे कि सोसाइटी में या तरह से डिवीज़न हुए हैं। तो पर क्योंकि वो विद्या और अविद्या को एक ऐसो जैसे केला और छिलका या आंबा और छिलका या चीकू और छिलका हर जगह रहे है कि वह को फल जो है वो सुरक्षित वा के छिलका में रहे। छिलका को स्वाद हर एक आदमी नहीं चाख सके, कोई बेल्लो ही आदमी चाख सके, तो कोई छिलका को छील के खावे फल, कोई छिलका के साथ फल खावे। बंदर सब ऐसे प्रभेदन को नहीं करें कि वो छिलका छील के खावें, छिलका के साथ खावें। कोई लोग जो हैं वो छिलका छील के खावें। साइंटिस्ट लोग भी कहें कि छिलका के साथ खाने में कुछ ज़्यादा विटामिन आते हुए और छिलका छोड़ देने से कुछ विटामिन कम हो जाते हुए, पर हर फल की जो सुरक्षा है वो कोई न कोई छिलका से हुआ है। छिलका उतारो नहीं कि फल जो है वो सड़नो गलनो और पिघलनो शुरू हो जाए। सब जगह वही है, हर सोसाइटी के अपने अपने छिलकाएँ हैं, उन छिलकान में वो जीवे है तो वाकई इंटीग्रिटी निभे है। वो छिलकाएँ जब उतर जाए हैं कोई कारण से, ज्ञान के संग सु या सुख के संग सु, आदमी इन छिलकान को उतारना चाहे है। कोई वक़्त मोह के कारण उतारना चाहे है, कोई दूसरे विषय में मोह हो गया हुआ के लिए उतर जाए छिलका तो वो फ्रूट सड़ जाए, बस बात इतनी है। पर जो बात पते की है वो इतनी सी है। अब जैसे आज की तारीख में स्त्री पुरुष को भी भेद में लोग भेद बहुत माने, तो वो भी छिलका उतारना चाहें। अब पुरुष हैं लड़काएँ जो हैं वो औरतन की तरह सब चारे कान में बाली नाक में नथनी
लगे 85 झटके ऐसा रूप धारण कर लें। लड़कियां सब पैंट पहन के घूम रही हैं बिल्कुल लड़का की तरह। ये सब अलग अलग है प्रकार। सोसाइटी में ये तरह को कुछ न कुछ आवागमन चलते रहे आवागमन वाको नाम सोसाइटी है, नहीं तो व्यक्ति हो जाए। तो एक बात समझो, पर इन सारे पैटर्न में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि कहीं विद्या में अविद्या है और कहीं अविद्या में विद्या है। वो मिश्र वासना के ये 3 प्रकरण हैं। और अपन यह बात को कह रहे हैं ऐसे नहीं। ईरान को एक बहुत बड़ो चिंतक भयो है शबस्तरी करके। शबस्तरी ने यह बात को बहुत खूबसूरती से कही है और जो मुझको अत्यंत प्रिय है। हर वक्त मैं वह शबस्तरी को मैंने स्वाध्याय करते रहूँ, इतना मुझको शबस्तरी प्रिय लगे है। तो शबस्तरी एक बहुत अच्छी बात कहे कि चु कुफ्रो दी बुवद कायम बहस्ती शबत तोहीद एने बुत परस्ती। बहुत गजब की बात कही है कि ये कुफ्र यानी असदवासना और दीन यानी सदवासना। तो ये जो कुफ्र और दीन जो हैं वो अपनी हस्ती माने अपने जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। इनको अपन बात नहीं कर सकें। अपनी हस्ती जो है वो यदि पक्षी होए तो इन 2 पंखन पे उड़ रही है, कुफ्र और दीन के पंख पे। जो कुफ्रो दी बुवत कायम बहस्ती। वाके बाद बहुत अच्छा मोड़ लेके एक बात के वो कवि भी है तो वालिए वो इतनी समर्थता से कह सके शबत तोहीद एने बुत परस्ती। वो कहे तुम समझो कि बुत परस्ती पाप है। उनके यहाँ मुसलमानन में मूर्ति पूजा बहुत पाप माने हैं। पर वो कहे कि मैं तुमको एक बात वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि तौहीद यानी जो इस्लाम को मुख्य सिद्धांत है वो खास बुत परस्ती में भी हो सके है। या गलत फहमी में मत रहियो कि बुत परस्ती में तौहीद नहीं हो सके, वहाँ में भी तौहीद हो सके है। क्यों? तो वहाँ के लिए वो बात एक बड़ी मज़ेदार कह रहे हो कि निकाह अंदेशा कुन ए मर्द आकिल। अरे अक्ल वालो मर्द मर्द आकिल यानी अक्ल वालो मर्द। माने तेरे में अक्ल होए तो मेरी बात समझने को प्रयास कर। अक्ल नहीं हो तो बात करनी बेकार है। बंदर के सामने बात कैसे करी जा सके। तो कह के निको अंदेशा कुन ए मर्द आकिल कि बुत अज रूहे हस्ती नेस्त बातिल। ये भगवान ने जो जगत बनायो है वह जगत में ही बुत है कि जगत के बाहर बुत है। तो यदि भगवान आखे जगत को जो करता है और वह ने ये जगत बनायो है तो ये जो बुत है जाकू तुम कुफ्र कह रहे हो वो भगवान के क्रिएशन में है कि क्रिएशन के बाहर है, ये तो बताओ अक्ल चला के अपनी। गजब की बात कहती है मैंने। निशा निको अंदेशा कुने मर्दे आकिल कि बुत अजरूहे हस्ती नेस्त बातिल दरूने हर तने जानेस्त पिन्हा। क्या गजब बात कहे। हर तन में, तन अपनो संस्कृत को शब्द है। दरूने हर तनेस जानेस्त पिन्हा। जान यानी प्राण। हर तन में प्राण तो छुप्यो भयो है ही। हर तन में प्राण तो छुप्यो भयो ही है। बजेरे कुफ्र ईमानेस्त पिन्हा। हर कुफ्र में कोई न कोई ईमान छुपे भयो है। रेस्ट एश्योर। मिश्र वासना कुछ या ढंग की है। और वो अध्याय पहलो अध्याय कौन लेगो बोलो। शबस्तरी गजब कहनो ये भी एक हिम्मत की बात है। हो या तो भागवत कह सके या बात को या शबस्तरी ने कही है। हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने फेफसा फट जाए ऐसी बात है। हाँ। सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का विस्तृत निरूपण किया गया है। आधार पत्र के अनुसार उती लीला के मिश्र वासना के प्रकरण में मिश्र वासना वाले जीवात्मा की असद वासना के निवर्तक कर्म के निरूपण में साधारणतया सभी धर्मों का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। श्लोक 1 से 4 में युधिष्ठिर जी ने नारद जी से वर्ण और आश्रम के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म से भगवत प्राप्ति
की जिज्ञासा प्रकट की है। श्लोक 5 से 7 में नारद जी ने समस्त धर्मों के कारण मूल श्री हरि भगवान को ही बताया है। भगवान ही मूल कारण होने के कारण, चूँकि षष्ठम स्कंद में के अनुसार भगवान ही सभी जीवों के पोषण करता है, अतः वे सद्वासना और असद्वासना दोनों के ही पोषण करता है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वासना का प्रकरण प्रतीत होता है। हाँ। श्लोक 8 से 12 में साधारण धर्म के 21 लक्षणों का और नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है। श्लोक 13 से 17 में ब्राह्मण एवं द्विज के जन्म कर्मों का निरूपण किया गया है और क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र इन सबको जीवन निर्वाह जिस धर्म रूपी कर्म से करना चाहिए उसका निरूपण अभिप्रेत है। लेकिन श्लोक 17 के अंत में कहा गया है कि आपत्ति काल में सभी व्रतियों को स्वीकार करके कर सकते हैं, इसमें पूर्ण रूपेण मिश्रित वासना निरूपित हो रही है। श्लोक 18 से 20 में ऋतु, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यानृत और श्रावणवती को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। श्लोक 21 से 24 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लक्षणों का निरूपण धर्मानुसार किया गया है। बहुत सुंदर। श्लोक 25 से 29 में स्त्री धर्म का निरूपण किया गया है और यह बताया गया है कि जो स्त्री धर्मानुसार स्त्री धर्म का पालन करती है उसके पति वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य होते हैं और वह स्त्री लक्ष्मी जी के समान आनंदित होती है। श्लोक 30 से 32 में मिश्र जातियां हैं, उनकी कुलानुसार व्रति होती है, पर चोरी या पाप कर्म उसमें नहीं होना चाहिए। तथा वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में मनुष्य स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, जो कि मिश्र वासना को ही परिलक्षित करती है। श्लोक 34 में कर्म से कर्म में आसक्ति निवृत्ति बताई है और अंतिम श्लोक में भी मिश्र वासना ही इंगित है। इसमें बताया गया है कि जिस पुरुष के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, यदि वह दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए, अर्थात यह भी मिश्र वासना को ही इंगित कर रही है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के अनुसार 11वें अध्याय में जो नाम परिलक्षित होता है वह धर्मात्मा, सर्वकर्मात्मा और विशेषात्मा, ये तीनों नाम परिलक्षित है, जो कि सभी धर्म सभी कर्म के स्वरूप श्री हरि भगवान के ही मूल स्वरूप है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट। उति लीला के मिश्र वासना के प्रकरण में मिश्र वासना वाले जीवात्मा की असद वासना के निवर्तक कर्म के प्रकरण में ब्रह्मचर्याश्रम और वानप्रस्थाश्रम धर्मों का निरूपण किया गया है। नारद जी ने इस अध्याय में गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी एवं वानप्रस्थाश्रम के कर्तव्य और नियमों का निरूपण किया है। सद्वासना के जीवों का तो मात्र भक्ति से उद्धार संभव है, असद्वासना के जीवों का द्वेष से उद्धार हो सकता है, किंतु मिश्र वासना वाले जीवों का भक्ति के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है। इसलिए नारद जी ने यहाँ युधिष्ठिर जी को इन सब बातों को समझाया है। ब्रह्मचारी गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग रखे, वेदों का अध्ययन करे, प्रातःकाल सायंकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और दोनों समय संध्या करे। इस आश्रम में शिष्य की सभी जिम्मेदारी गुरु ही निभाते हैं। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करे, भिक्षा मांगकर लाए, गुरु को समर्पित करे, गुरु दे तो भोजन करे, अन्यथा उपवास करे, स्त्रियों का संग न करे, उससे ज़्यादा चर्चा न करे। इन सब नियमों का पालन करने से स्वसंयम प्राप्त होता है, जिससे भविष्य में कभी इन चीज़ों का अभाव हो तो उनको पाने की तत्परता में अधर्म का रास्ता न अपनाएं। इसके बाद गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या फिर एक सेकंड जैसे कराटे सीखे हैं ना अपन, तो
कराटे सीखने के पहले कोई को मारने के पहले अपने को भींत या पत्थर पे हाथ मारना पड़े। वो हाथ मार मार के हाथ की हड्डी को मजबूत किया जाए और मारने के ताकत को बढ़ाई जाए। वो बड़ी होए तो कोई को मारवे जाए तवे, नहीं तो कोई को मारवे जाए वो को गाल पे लगे नहीं, दांत टूटे नहीं और हाथ की हड्डी टूट जाए तो ऐसी थप्पड़ मारवे से फायदा क्या। तो ब्रह्मचारी को वो ट्रेनिंग दी जाए। हाँ सॉरी। इसके बाद गुरु की आज्ञा से वानप्रस्थ, गृहस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उनका सदा ध्यान रहना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसके बाद नारद जी ने ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताए हैं। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के बीच की अवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सीखे उसका गृहस्थोचित कर्म में विनियोग करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों द्वारा गृहस्थाश्रम से धीरे धीरे अनासक्ति होती है और उन्हें त्यागते समय त्रास नहीं होता। इसीलिए प्राचीन काल में राजा अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते थे। वानप्रस्थ आश्रम में अंत में मृत्यु के पहले कार्य तत्वों को कारण में लीन करने की प्रक्रिया बताई गई है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में श्री महाप्रभु जी ने आपको सब वर्ण के कर्म का बोधक स्वरूप होने के कारण सर्वकर्मात्मा, ब्राह्मण के आत्मा रूप होने के कारण विशेषात्मा और चारों आश्रमों के स्वामी होने के कारण आश्रम प्रभु नाम निरूपित किए हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी के सेटअप में भी अपन देख सके हैं कि आर्मी और सिविलियन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन, ये चार वर्ण नहीं है तो और क्या है। और सबके अपने अपने प्रिविलेज हैं, सबके अपने अपने राइट हैं, सबके अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। वो वाबखत भी होते, आज भी हैं, ऐसे कैसे ही कायम है। बहुत सुंदर। हाँ, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय में ऊती लीला के मिश्र वासना के प्रकरण में मिश्र वासना वाले जीव में सु असद वासना निवर्तक संन्यास आश्रम के धर्म को निरूपण किया गया है। यह अध्याय में वानप्रस्थ जासु अच्छे तरीके से पल सकें वाके लिए संन्यास के धर्म बताए हैं, जहाँ में शरीर के अलावा सबन को त्याग करना, हर गांव में एक रात से ज़्यादा रुकना नहीं, या प्रकार से पृथ्वी पे विचरण करना, त्याग करी हुई वस्तुओं को पुनः ग्रहण नहीं करना, प्राणी मात्र के हितैषी होना, शांत और भगवत परायण रहना आदि धर्म को निरूपण किया गया है। तेरी ब्रजभाषा बड़ी शुद्ध है, जो आपसे सीखी भैया। यही अनुसंधान में प्रहलाद जी और दत्तात्रेय जी के संवाद की कथा आवे, जहाँ में प्रहलाद जी सन्यासी दत्तात्रेय जी को देखें और पृच्छा करें, साथ में उनकी निवृत्ति को कारण पूछें। तब दत्तात्रेय जी वाके जवाब में कहें कि कर्म के कारण कई सारी योनि में से भटक के मनुष्य योनि में आया हूँ। मनुष्य योनि में भी स्त्री पुरुष सुख पाने को और दुख निवारण को यत्न करें, वहाँ में भी फल तो पांचों विपरीत मिले, या लिए मैं कार्य से निवृत्त भयो हूँ। सुख आत्मा को स्वरूप है, चेष्टा की निवृत्ति होवे सुख स्वतः ही प्रकाशमान होवे। या लिए सारे भोग को मनोराज्य मान के मैं खुद निवृत्त होकर प्रारब्ध को भोगते हुए उद्योग को त्याग करके सोए हुए हूँ। या में 32वें श्लोक से आगे निरूपण करें कि संसार सुख के लिए मथनो क्लेश रूप है, देहादि देवादीन है और अनेक प्रकार के भय, जैसे दान है तो राजा दंड करेगो तो खुद से खर्च हो गयो तो वाके कारण प्राण को भी जावे को भय रहे। या लिए अर्थ और प्राण की स्पृहा त्याग करवे को उपदेश दियो है हमें। यही लिए दत्तात्रेय जी मधुमक्खी को वैराग्य और अजगर को परितोष के लिए गुरु माने। और 42वें श्लोक में विषम परिस्थिति में समव्यवहार और परमात्मा के साथ एक ही होवे, वह तरह से कल्याण की इच्छा बताइए। और अध्याय के आखिरी 3 श्लोकन में जो कार्य है वह को कारण में लीन करवे की प्रक्रिया बताइए। भागवतात प्रकरण में आचार्य आज्ञा करें कि तयव कार्य धर्म से न अर्थ कामोवती रहन,
कि जो धर्म को फल ही संन्यास है, दान और कामना नहीं है। और पुरुषोत्तम नाम सहस्त्र में आके संगत या तरह सुहावे, जो विशेष आत्मा और आश्रम प्रभु। फाइन फाइन। ऊपर है वहाँ शायद स्विच, यहाँ हाँ। ऊती लीला के मिश्र वासना के प्रकरण में मिश्र वासना वाले जीव में असद वासना के निवर्तक गृहस्थाश्रम के धर्म के निरूपणार्थ देश काल आदि के निर्णय पूर्वक बाह्य दोषों के निवर्तक धर्म का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। गृहस्थ संबंधी सदाचार प्रकरणार्थ सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में मिश्र वासना का प्रकरण निरूपित किया गया है। राजा युधिष्ठिर द्वारा देवर्षि नारद जी से गृहासक्त गृहस्थों के परम पद प्राप्त्यर्थम साधनों के विषय में मार्गदर्शन की इच्छा प्रकट करना, देवर्षि नारद जी द्वारा बोध करवाया जाना कि गृहस्थ द्वारा समस्त कर्म ईश्वरार्पित किए जावें, सत्संग व लीलावतारों का सुधापान नियमित किया जावे, भीतर से ममत्वहीन व विरक्त रहकर बाह्य आचरण सम रखा जाना चाहिए, सभी प्रकार के धन ईश प्रदत्त मानकर आवश्यकता अनुसार ही उपभोग करें, शेष साधु सेवा में लगा दें, संचय वर्जित है, पशु पक्षी कीट सरीसृप से पुत्रवत आचरण करें, भोग सामग्री का कुत्ते पतित चांडाल में यथायोग्य वितरण करें, शरीर व स्त्री में प्रियता त्याग कर अतिथि सेवा करें, पंच यज्ञादि जो साक्षात ईशाराधना है के शेष अन्न से निर्वाह करने वाला गृहस्थ संत पद का अधिकारी है, यज्ञ अग्निहोत्र आदि द्वारा किए गए भगवद आराधन के समकक्ष ही ब्राह्मण सेवा है। द्विज के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अयन विषुव व्यतिपात दिनक्षय ग्रहण काल में अक्षय तृतीया व अक्षय नवमी को, अगहन पौष माघ व फाल्गुन के निर्दिष्ट तिथियों को स्वकुल के पितरों के श्राद्ध कर्म तथा अन्य पुण्य व शुभ कर्म करने चाहिए। ये शुभाभिवृद्धि हेतु सर्वश्रेष्ठ साधन है। संस्कारों के निर्वाह के समय दानादि शुभ कर्म करणीय हैं। पुष्कर गया प्रयाग नैमिषारण्य द्वारका काशी मथुरा अयोध्या बद्रिकाश्रम आदि स्थानों पर जहाँ भगवान की प्रतिमा हो, कल्याणकारी नदियाँ हो व सत्पात्र हो, उन स्थानों पर कृत पुण्य कर्मों का मनुष्य को 1000 गुना फल मिलता है। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में देवता ऋषि सिद्ध व सनकादिकों की उपस्थिति के उपरांत भी श्री कृष्ण की अग्र पूजा का कारण उनका सत्पात्र होना तथा ब्रह्मांड रूपी महावृक्ष का मूल होना निर्वचित किया गया। मनुष्य पशु पक्षी ऋषि और देवतादि के शरीर रूप पुरों के रचयिता व इनमें शयन करने वाले श्री हरि को पुरुष नाम से शोभित किया गया है। एक रस होते हुए भी वे मनुष्यादि शरीरों में न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं। त्रेता युग में परस्पर का अभाव होने से प्राज्ञ पुरुषों द्वारा प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। द्वेषी मनुष्य को उपासना के उपरांत भी सिद्धि दुर्लभ है। ब्राह्मण अपनी तपस्या विद्या संतोषादि गुणों से वेदरूप शरीर धारण करके सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के इष्टदेव होकर मनुष्यों में विशेष सुपात्र हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के अंतर्गत श्री भगवान को विशेषात्मा आश्रम प्रभु एवं संसार मग्न स्वभक्तों के उद्धारक प्रतिष्ठापित किया गया है। बहुत सुंदर, बड़ी चेस्ट हिंदी है। स्कंधारा सप्तम स्कंद के ऊती लीला प्रकरण में जीवों की वासनाओं के अंतर्गत मिश्र वासना का निरूपण 15वें अध्याय में किया गया। प्रकरणार्थ के अंतर्गत 15वें अध्याय में मिश्र वासना का निरूपण किया। अध्यार्थार में ऊती लीला के मिश्र वासना के प्रकरण में मिश्र वासना रूपी जीवों में असद वासना दूर करने हेतु कर्मों के निरूपण में गृहस्थाश्रम के धर्मों के साथ अंतःकरण के दोषों को नाश करने के साधनों का निरूपण किया गया। इस अध्याय में श्लोक 1 से 6 तक में ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, तपस्या में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, आत्मज्ञान में, खुद की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करने हेतु ज्ञानी निष्ठ पुरुषों को दान करना चाहिए।
श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनियों को भोजन भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से योग पात्र को देना चाहिए। श्लोक 7 से 14 तक में धर्म और अधर्म के कर्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें अधर्म की 5 शाखा हैं, जैसे विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्म में जिससे बाधा पड़े वो विधर्म है, दूसरे का धर्म परधर्म है। पाखंड या दम्भ का नाम उपधर्म या उपमा है। शास्त्र वचन का दूसरा अर्थ कर देना वो छल है। तथा अपनी इच्छा से मान लिया गया धर्म, जैसे तनु वित्तजा को तनुजा और वित्तजा करना, वो छल है। तथा अपनी इच्छा से मान लिया गया धर्म आभास है। श्लोक 15 से 21 में जो सदा संतुष्ट मन वाला है उसने सारी दिशाओं को सुखमय बना लिया है। जैसे पैर में जूते पहनने से कंकड़ आदि परेशान नहीं करते, उनके विषयों के ज्ञाता बहुत ज्ञानवान, सारे लोगों को संशय के छेदन वाले और विद्युत सभा के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं, ऐसा निरूपण किया गया है। श्लोक 22 से 25 में जो काम क्रोध वगैरह दोषों को कैसे दूर करना, यह बात समझाई गई है। और 25वें श्लोक में बताया है कि सारी बात गुरु की भक्ति से ये सारे उपाय तुरंत प्राप्त कर सकता है। श्लोक 26 से 27 में गुरु की महत्ता बताते हैं कि साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। 28वें श्लोक में यह बात कही गई है कि शास्त्र में जितने भी नियम बताए गए हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यह है जो कामादि 6 शत्रुओं पर विजय, यानी 5 इंद्रियां और 1 मन को बस करना। यदि इस नियमों के द्वारा भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं तो वो